साल से लूट रहे थे, लूट ही ना रहे थे। आप हटाएं, आप कम किए, इसका मतलब आप ही खुद साबित कर रहे हैं कि 7 साल 8 साल हम लूटे हैं। 7वीं फेल है। सात उन पे मर्डर का केस है। 3 साल 4 साल से सोए हुए थे। जब जब इलेक्शन का टाइम आया तो 10-10 हज़ार रुपया, तो ये कर देंगे तो वो कर देंगे। 4 साल से आप कहाँ थे? नमस्कार साथियों, सनी चौहान नाम है मेरा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ मधुबन। मेरे साथ एक स्टूडेंट हैं, आइए उनसे जानते हैं। इनकी कुछ समस्याएं हैं, कुछ दिक्कत है जो मुझसे साझा करना चाहते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या समस्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुणाल हुआ। पढ़ाई कहाँ तक हुआ है? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। पीजी कर रहे हैं। क्या हो रहा है अभी? तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का। क्या करें? अभी तक किसी चीज़ में नहीं हुआ है अभी? अभी किसी चीज़ का फॉर्म तो अभी आया नहीं है। अभी एलिजिबल नहीं थे, एलिजिबल हुए तो फॉर्म आया। अब चल रहा है तैयारी। देखिए एग्ज़ाम है दिसंबर में। बीपीएससी का एग्ज़ाम तो दिए हुए हैं, रिजल्ट का इंतज़ार है। अभी इलेक्शन का समय चल रहा है, किसको मतलब आप देख रहे हैं कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री बने? देखिए मुख्यमंत्री तो हम चाहते हैं कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वो मुख्यमंत्री का दावेदार हो। लेकिन मुख्यमंत्री में कोई भावी चेहरा मतलब उतना दिख नहीं रहा है। अभी तो हमको लग रहा है कि मतलब बिहार में बदलाव होना चाहिए। नीतीश कुमार बहुत दिन रहे, उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा कुछ दिनों का। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अब बिहार में बदलाव हो, बिहार में एक नई सरकार आए, नई ऊर्जा के साथ आए और नई नीति के साथ काम करे। क्या मतलब बिहार में जो नई सरकार आएगी उससे आप क्या-क्या मतलब रखते हैं कि क्या-क्या वो आकर करे? देखो सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि शिक्षा पर काम हो। शिक्षा की जो बदहाली है बिहार में, हमको नहीं लगता है किसी और स्टेट में होगा, क्योंकि हम उसका प्रत्यक्षदर्शी है उसका हम। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सबसे पहला जो काम होना चाहिए, शिक्षा पर होना चाहिए। उसके बाद जो हॉस्पिटल्स है बिहार की, जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, उसमें अच्छी काम होना चाहिए। अभी और जो वर्तमान की जो सरकार है, किस चीज़ पे ध्यान रखी है अपना, जो शिक्षा पे नहीं बात कर रही है, आपके हिसाब से? वर्तमान सरकार तो अभी तो 3 साल में तो कुछ पता चला नहीं है, लेकिन अभी देख रहे हैं कि अभी वोट के लिए 3 साल 4 साल से सोए हुए थे। जब जब इलेक्शन का टाइम आया तो 10-10 हज़ार रुपया, तो ये कर देंगे तो वो कर देंगे। 4 साल से आप कहाँ थे? इलेक्शन के समय आपको याद आया है कि हमको विकास भी करना है, डेवलप्ड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। लेकिन चुनाव के समय ही क्यों हो रहा है? उससे पहले क्यों नहीं हुआ? 3 साल 4 साल से क्यों नहीं किए? जब इलेक्शन का 6 महीना रह गया तो आप महिलाओं को 10,000 रुपया देंगे। 1-1 हज़ार रुपया आप बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देने के लिए तैयार हो गए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में आप पैसा जो लोन है उसको पैसा में वृद्धि किए आप, राशि में उसकी वृद्धि किए। 4 साल से आप लोग कहाँ थे? विकलांग और वृद्धा पेंशन का भी पैसा बढ़ा है, सुनने को आया है। हाँ, तो वही तो बात है। 400 रुपया इतना दिनों से था, 1100 रुपया हुआ। अभी आपको हम बता दें, हम डाटा आपको बता रहे हैं। बिहार का जो इस बार बजट आया, उसमें 3.17 लाख करोड़ रुपया बिहार का बजट है। पता है आपको बिहार पर ऋण कितना है? कितना है रे? 3.71 लाख करोड़ ऋण है। तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं आप। बहुत, वही तो कह रहे हैं। बिहार ऋण ले रहा है और इसमें 121 करोड़ रुपया महिलाओं को दिया गया है। क्या वो अपने घर से दिए होंगे? बिहार से कुछ निर्यात नहीं होता है, बिहार में आयात ही होता है। हालांकि बिहार में ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रतिभा नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभा का सही इस्तेमाल करना बिहार सरकार ने कभी चाहा नहीं है। अगर बिहार सरकार चाहती तो बिहार की प्रतिभा को बाहर ये करती, उसके बाद बाहर लेकर जाती, बिहार की प्रतिभा बाहर प्रचलित होती। उसके बाद यहाँ से लोग, जो लघु उद्योग होता है, सूक्ष्म उद्योग होता है, उसके माध्यम से बिहार को विश्व के पोर्टल पर रखती। अभी मतलब आप क्या चाह रहे हैं, मतलब सरकार का जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है किसको होना चाहिए? देखिए मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे हिसाब से तो अभी तेजस्वी यादव ठीक है, क्योंकि उनका जो 17 महीने का कार्यकाल रहा, तो उन्होंने उसमें हमने देखा कि उन्होंने बहुत सारा काम किया। और देखे कि हर एक सप्ताह में जो पटना आईएम्स है, आईजीएमएस है, 1 बजे रात को 2 बजे रात को स्वास्थ्य के लिए वहाँ पे जो डॉक्टर छापा मार देना, डॉक्टर जो लापरवाह डॉक्टर थे उनको बर्खास्त कर देना, दवाई के लिए दवाई समय पर मुहैया करवाना। उनके अंडर में था वो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उन्होंने अच्छा काम किया। हालांकि देखे टीचर का भी नियुक्ति हुआ, स्कूल का भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा, टीचर की भी भर्ती हुई। तो उनके हिसाब से हमको मतलब उनका 17 महीना का कार्यकाल हमको बहुत प्रभावित किया। तो हम चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को एक मौका उनको ज़रूर मिलना चाहिए। एक बार आप बोल रहे हैं कि आपको पढ़ा लिखा नहीं चाहिए और जो जनता कहती है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। तो अभी जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, उनसे तो 2 क्लास सीनियर है ना है जी, उनसे तो 2 क्लास सीनियर है।
मतलब आपका कहना है कि सम्राट चौधरी 7वीं फेल है। 7 उन पे मर्डर का केस है। जिसकी छवि खराब हो, जिन पे मर्डर का चार्ज हो, जिन पे रेप का चार्ज हो, वो ऐसा आदमी बिहार में उप मुख्यमंत्री करके बन के बैठा हुआ है। हालाँकि पढ़े लिखे तो हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं लगते हैं, प्रधानमंत्री भी नहीं है। उनसे लाखों बार लोग कहा, आरटीआई भी फाइल किया गया, लेकिन उन्होंने कभी अपना डिग्री नहीं दिखाया। आरजेडी में अभी है, मतलब चारा घोटाला लालू प्रसाद जो आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं लालू यादव, उनके ऊपर चारा घोटाला का आरोप लग रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि हमको आरजेडी का सरकार बनाना है, ये कैसे होगा? देखिए, कौन आरजेडी मानते हैं कि चारा घोटाला हुआ? चारा घोटाला लालू यादव के समय से नहीं हुआ। चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्रा के समय से हुआ। आप पता कर लीजिएगा, जगन्नाथ मिश्रा के समय से चारा घोटाला स्टार्ट था। लेकिन उसमें जगन्नाथ मिश्रा को बचाकर लालू यादव जी को फंसा दिया गया। और आप चारा घोटाला की बात करें, जो वर्तमान का समय है, वर्तमान में 71,000 रुपये करोड़ का सीएजी रिपोर्ट मांगा है। 8 साल से कोई सीएजी का रिपोर्ट उन्होंने नहीं दिया कि 71,000 रुपया कहाँ खर्चा किया, जबकि साल में सीएजी का रिपोर्ट जो आप खर्चा कर रहे हैं बिहार स्टेट में, उसका 1-1 रुपये का डाटा सीएजी के पास होना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार का 8 साल का डाटा है ही नहीं सीएजी के पास। 71,000 रुपया कहाँ गया? कहाँ क्या होगा आपके हिसाब से? अब यही लोग ना बताएंगे जी कहाँ गया। जो सरकार में वही ना बताएगा 71,000 रुपया कहाँ गया। हम तो नहीं बताएंगे 71,000 रुपया कहाँ गया। जो सर नीतीश कुमार ना बताएंगे, सम्राट चौधरी ना बताएंगे। सरकार उनका है, वित्त मंत्री है सम्राट चौधरी। जो कहा जाता है 7वीं फेल है, 7वीं तक भी नहीं गए हैं, उनको तो वित्त मंत्री बना के बैठाया हुआ है। जिनको इकोनॉमिक्स के बारे में उसका भी नहीं पता है, वो बिहार में एक फाइनेंस मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं मतलब जो खेसारी लाल यादव को जो छपरा से सीट मिला है, और बहुत लोगों का कहना है कि नचनिया बजनिया को छपरा मतलब कि टिकट दिया जा रहा है आरजेडी के द्वारा। आप इस पे आपका क्या कहना है? खेसारी लाल को दे दिया तो नचनिया बजनिया। निरहुआ कौन है? मनोज तिवारी कौन है? रवि किशन कौन है? मैथिली ठाकुर कौन है? तो अपना भी ढेढ़र देखना चाहिए कि हमारे दल में जो लोग हैं उनका छवि क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। दूसरे के बारे में तो बोल देना। और हम तो ये भी सुन रहे हैं कि कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन के बेटा शहाबुद्दीन था डॉन, वो सामा को दे दिया टिकट तो वो पूरा जंगल राज ला देगा। तो हम कह रहे हैं कि चेतन आनंद कौन है? क्या नाम था उनका? आनंद मोहन के बेटा है। तो आनंद मोहन कौन थे? मोकामा से जो अनंत सिंह है वो कौन है ना जी? बाहुबली छवि के ना है लोग। लाखों मतलब सैकड़ों हत्या का चार्ज उन पे आनंद मोहन पे है कि नहीं है? दिनेश सिंह जो एमएलसी है मुजफ्फरपुर का, उन पे भी हत्या का चार्ज है। लेकिन उनकी पत्नी है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दिनेश सिंह एमएलसी है, उनकी बेटी गायघाट से एमएलए का चुनाव लड़ रही है। एक परिवार में 3-3। क्या इस पे आपका कहना है? एक परिवार में ही सब वही तो बात है। बीजेपी कहती है परिवारवाद, लालू अपना परिवार को बढ़ा दिया, तो अपना भी तो देखिए। एक परिवार में 3-3 है, तो परिवारवाद कहाँ नहीं है? परिवारवाद सब जगह है, लेकिन अब क्या कहा जाए। अच्छा, युवाओं के लिए आप युवा हैं, पढ़े लिखे, युवाओं के लिए क्या की है सरकार? देखिए, युवाओं के लिए तो लाठी चलाई है। 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम देने गए थे। हालांकि हमारे सेंटर पर तो अच्छा एग्ज़ाम हुआ, लेकिन जब एक दिन लगा हमको जाने में एग्ज़ाम से, पूरा ट्रेन में जो आलू के जैसा कसा कर गए। ठीक, एग्ज़ाम देकर निकले, अच्छा एग्ज़ाम गया। बाहर जब बैठे, जब स्टेशन में बैठे ट्रेन पकड़ने के लिए, तो हल्ला हो गया कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, क्वेश्चन लीक हो गया। हालांकि क्या था नहीं था उसके पीछे छुपा दिया गया, या जो डिसीजन आया हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, उसके पीछे क्या रहस्य था नहीं पता है। लेकिन जो लाखों बच्चा पटना के रोड पर घसीट कर पीटा गया। हमारा दोस्त भी पीटा गया। आज भी उससे बात करते हैं तो वीडियो कॉलिंग में दिखाता है कि देखो भाई आज तक वाइट यहाँ डंडा का उगा है। देह पर पहले कैनाल से पानी फेंका गया, वो ठंडी के दिसंबर के दिन में। उसके बाद पीटा गया, हमारे टीचरों को पीटा गया। आज से 10 दिन पहले जो सीटेट वाले थे पटना में, वो अपना आंदोलन कर रहे थे TRE 4 के लिए, उनको पीटा गया, घसीट कर पीटा गया। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। आप 2 साल पहले बिहार SSC का फॉर्म भरे हैं, फॉर्म डाले हैं, आज तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। आज तक एग्जाम नहीं? 2 साल हो गया फॉर्म डाले हुए, आज तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। कितना लगा था फॉर्म का? फॉर्म का उतना याद एग्जैक्ट नहीं है, बट 500 शायद लगा था। 2 साल हो गया उतना। लगभग कितना स्टूडेंट ने फॉर्म भरा होगा उसका? देखिए, स्टूडेंट हमको जहाँ तक लगता है बिहार SSC का 25 से 30 लाख स्टूडेंट फॉर्म डाला। एग्जैक्ट डाटा हमको याद नहीं है, और एक अनुमान लगा के बोल सकते हैं कि 25 से 30 लाख
बच्चा फॉर्म डाला। अगर एक बच्चे पे अगर 500 रुपये पड़ रही है फॉर्म भरने की, तो अगर 25 से 30 लाख बच्चे फॉर्म भरे होंगे, तभी उसका पैसा कितना, रेवेन्यू कितना हो गया होगा? वही ना इलेक्शनों में खर्चा होगा, कहाँ से आएगा? बिहार में तो ऑलरेडी कर्जा है, तो हम ही लोग से लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा? आज आप एक लग्जरी गाड़ी खरीदने जाइएगा तो 8% जीएसटी आपको देना होगा, लेकिन आप एक कलम खरीदने जाइएगा तो आपको 18% जीएसटी। जीएसटी तो अब खत्म हो गई है। कहाँ जीएसटी? कपड़ा पर से जीएसटी हटा दिए और धागा पर जीएसटी बढ़ा दिए। तो धागा से ना दीदी कपड़ा बनता है, तो एक तरफ से हटा दिया, दूसरे तरफ से लगा दिए कि जिस तरफ से जनता को नहीं दिखे। जनता को सिर्फ ये देखे कि कपड़ा पर से सरकार हटा दी है, लेकिन जनता को ये ना देखे कि धागा पर लगा दी है। धागा पर लगा है ना जीएसटी, बढ़ाया गया है ना जीएसटी, बढ़ाया गया है धागा पर जीएसटी। अब बीजेपी ढोल पीट रही है कि हटा दिए जीएसटी, हटा दिए जीएसटी। लाया कौन था जीएसटी? कौन लाया था जीएसटी? कौन लाया था? नरेंद्र मोदी लाए थे जीएसटी। खुद लगाया जीएसटी, खुद हटा दिए और बोल रहे हैं कि वाहवाही लूट रहे हैं कि जीएसटी हटा दिए, जीएसटी हटा दिए। 7 साल 8 साल से लूट रहे थे, लूट ही ना रहे थे। आप हटाएं, आप कम किए, इसका मतलब आप ही खुद साबित कर रहे हैं कि 7 साल 8 साल हम लूटे हैं। कम करने का मतलब यही ना हुआ कि आप लूटे हैं 7 साल 8 साल। आप अभी कम कर रहे हैं तो 7 साल 8 साल लूटे हैं। आपको लगा कि हम लूट रहे हैं तब ना कम किए। वही बात है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इस बार? हमारे हिसाब से बिहार बदलाव की ओर बढ़ रही है, बिहार में बदलाव होना चाहिए। सरकार एक बार बदल कर देखिए, उम्मीद है कि काम अच्छा होगा, और नहीं अच्छा होगा फिर बदला जाएगा। शुरू से इतना दिन से तो बदलते आ रहा है, आज तक तो अच्छा हुआ नहीं है, इतने दिन से बदला ही रहा है, एक और बदला जाए। आपके तरह मतलब आपके जैसा बहुत युवा हो, सभी युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? सभी युवाओं से कहना चाहेंगे कि बदलाव की तरफ बढ़िए। बहुत दिन से 20 साल से देख रहे हैं, 15 साल से देख रहे हैं, मतलब रोज पेपर पर बिहार बदल रहा है, लेकिन हकीकत में कभी बिहार को बदलते हुए हम नहीं देखे। एक शायर है कि शहर में गाँव का मौसम गुलाबी है, ये दावे झूठे और आंकड़े किताबी है। तो किताब पर तो रोज बदल रहा है, लेकिन धरती पर क्या है, समाज में क्या बदल रहा है? कुछ नहीं बदल रहा। कागज़ पर रोज बदल रहा है, फाइलें में रोज बदल रहा है, लेकिन जो समाज में है वैसा का वैसा ही बना हुआ। तो इसके बाद आप बदलाव चाहेंगे इसमें? जरूर बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल। मेरे साथ कुणाल है, और आपने देखा कि कुणाल ने लगभग बहुत सारी समस्याओं का जिक्र किया है इन्होंने। आपको क्या लगता है इस समस्या से? आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या होना चाहिए। मेरा नाम सनी चौहान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ मधुबन। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।